फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन काफी समय से खामोश थे। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे थे, अपने आप को न्यूट्रल कर लिया था, आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन अचानक आपके पर्सन ने अपनी चुप्पी खोली। तो क्या कहा उन्होंने, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। टेन ऑफ रॉड्स, Four of Rods, Six of Swords, Strength, Two of Pentacles, The Magician, Knight of Pentacles, Page of Cups, Ten of Swords, किंग ऑफ रॉड्स, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने काफी समय बाद जो शब्द बोले वो क्या थे, क्या वो आपके फेवर में थे, क्या आपके पर्सन बहुत कुछ आपको बताना चाहते थे और शायद अब वो उनसे रुका नहीं जा रहा और वो आपको सारी चीजें क्लियर करना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन इस समय आपसे काफी दूर जा चुके हैं और काफी समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें जो है वो ठीक होकर नहीं दे रही और आप काफी परेशान हैं। क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अपने सारे सामान को एक नाव में भरकर जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसे आपसे कोई लेना देना नहीं है, उससे आपकी तरफ पीठ की हुई है। वो अपनी मंजिल जो है वो ढूंढता हुआ निकल रहा है, यानी कि वो बेहतर की तलाश में निकला। आप बेहतर की तलाश में उसने बेहतरीन को खोया या उसे कोई बेहतर मिला, ये बात की बात है, लेकिन आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन जो थे वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी हो या आपके साथ वो किसी और चीज को भी बैलेंस कर रहे थे। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों के बीच में बैलेंस कर रहे थे, यानी कि वो दो चीजों को मेंटेन कर रहे थे और दोनों को ही शायद झूठ बोल रहे थे, या ऐसा कह लीजिए कि आपके पर्सन की लाइफ में दो चीजें थी और वो दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कोई भी इंसान दो कश्तियों पर एक साथ सवार नहीं हो सकता और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो
तो कुछ इसी तरीके से आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि उनको फैसला लेना पड़ा, और जब फैसला लेना पड़ा तो एक ह्यूमन बीइंग्स नेचर होता है कि हम अपने लिए इजी वे ढूंढते हैं, और आपके पर्सन तो शुरू से ही कंफर्ट जोन में ही रहते थे। तो आपके पर्सन ने अपने फेवर में रास्ता चुना और आपको सेक्रीफाइस कर दिया, जिसकी वजह से जो है आप काफी कंफ्यूज हो गए, आपको ये समझ में नहीं आया कि चीजें अचानक कैसे बदल गई। दूसरी तरफ आपके पर्सन जो थे वो मनी माइंडेड हुए, और जब इंसान मनी माइंडेड हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन को खो देता है, क्योंकि पैसा हमेशा रिलेशन से दूर करता है। पैसा का मतलब होता है कि आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं, इसलिए आप पैसा उस चीज के अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वहां पर पैसों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्यार वहां पर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आपके पर्सन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को जब किसी चीज की जरूरत थी तो आपने अपने पर्सन की मदद कर दी, एक बार कर दी, 2 बार कर दी, फिर आपके पर्सन को वही आदत पड़ गई। क्योंकि जब हम बार बार एक ही काम करते रहते हैं तो सामने वाले के सामने उस चीज की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो आपके पर्सन की नजरों में भी आपकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, आप उनके लिए बहुत टाइम देते थे। और कहते हैं कि सबसे इंसान का सबसे प्रीशियस चीज जो होती है वो होता है उसका टाइम। आप पैसों से किसी का प्यार नहीं खरीद सकते, आप पैसे से किसी को प्यार नहीं जता सकते, लेकिन अगर आप किसी को अपना टाइम देते हैं तो वो टाइम सबसे कीमती होता है जो आपने अपने पर्सन को दिया। लेकिन उस समय आपके पर्सन पर पैसों का भूत सवार था, आपके पर्सन को लगता था कि चीजें बिना पैसों के नहीं हो सकती। उन्होंने आपको इतनी जली घटी बातें कही और इतना ज्यादा आपके ऊपर जो है वो आपको मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से आपने उनके ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया, लेकिन बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अचानक ही मनी माइंडेड हो गए। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब ये सब चीजें कोई मैटर नहीं करती थी, आप अपनी मर्जी से भी उनके ऊपर खर्च करते थे। लेकिन बाद में चीजें बदलने लगी, आपके पर्सन को ये लगने लगा कि आपके पास शायद देने के लिए बहुत कुछ है और आप जितना मर्जी खर्च कर सकते हैं, और जब उन्हें जरूरत होगी तो आप आपसे कभी भी जो है अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी को तब तक देता है जब तक उसे लगता है कि सामने वाला उसके फेवर में है। जब इंसान को पता चल जाता है कि सामने वाला हमें बेवकूफ बना रहा है तो वो उन सब चीजों से डिनाई करना शुरू कर देता है। लेकिन यहां पर मैंने देखा कि आपने तो कभी डिनाई नहीं किया, तो अपने पर्सन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही था कि आपने कभी उन्हें डिनाई नहीं किया। अचानक ही आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। वो बहुत कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें। उन्होंने यहां तक कि आपको ना तो बाय बोला ना गुड बाय बोला, और वो 2 चीजों को लेकर जगल करते रहे। ये 2 चीजें क्या हैं? ये 2 चीजें आप या उनका पैसा हो सकता है, आप या उनका जो है एक्स्ट्रा उनका जो है वो अफेयर हो सकता है, आप यहाँ कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर कंफ्यूज हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन जगल करने लगे, वो इतना कंफ्यूज हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीजों को लेकर जगल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। दोनों ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है, दोनों को वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी एक को छोड़ना है। और जब एक को छोड़ने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, क्योंकि तब उन्हें ऐसा लगता था कि आपको छोड़ना बहुत आसान है। आपके पर्सन को लगा कि अगर वो अपना दिमाग लगाएंगे और दिमाग से काम करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो दोबारा आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसको बार बार धोखा देते रहते हैं, उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, वो फिर भी आपके पीछे भागता रहता है, लेकिन एक लेवल पर आकर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसको हर्ट करता है। और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है, उसका सेल्फ लव जब जागता है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसने शायद अपने ईगो में कह लीजिए या अपनी बेवकूफी में सब कुछ खो दिया। तो आपने भी अपने पर्सन के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन आपके पर्सन खेल गए यहाँ पर दिमागी खेल, और आपके पर्सन दिमाग से सोचने लगे। उन्होंने आपसे अलग तरह की बातें करनी शुरू कर दी और दूसरी तरफ अलग तरह की चीजें बनानी शुरू कर गई। आपके पर्सन दिल की न सोचकर दिमाग से काम लेने लगे, और जब कोई इंसान रिलेशन में दिमाग लगाता है तो कहीं ना कहीं दिल को हार जाता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है
किंग ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दिमाग से काम करते रहे। उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने हमेशा जब भी सेक्रीफाइस करने की बारी आई तो उन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। लेकिन कहते हैं कि जैसे को तैसा होता है। जब तक आप उनके साथ थे तो चीजें ठीक थी। आपके पर्सन आपसे भाग रहे थे, आप उनके पीछे भाग रहे थे। लेकिन एक लेवल पर आकर आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया। आपको लगा कि चीजें अब यूनिवर्स के हाथ में होनी चाहिए। आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर उस मैनिफेस्टेशन का इतना असर हुआ कि आज आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ बिताए हुए दिनों के बारे में सोच रहे हैं। वो सारे कमिटमेंट जो उन्होंने कभी आपके साथ किए, उन्हें सारे कमिटमेंट याद आ रहे हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन को आपको खोने का डर बन गया है। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनसे दूर ना हो जाएं, इसलिए उन्हें वो सारी चीजें एक एक करके याद आ रही हैं। और जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तब उसकी हालत वो होती है कि मानो वो नींद से उठा हो। तो अगर आपके पर्सन पर स्पेल वर्क था, ब्लैक मैजिक था या थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा दबाव था, तो आज आपके पर्सन जब वहां से फ्री हुए हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बातें चल रही हैं कि आपको कैसे पाया जाए। आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं और उसके बाद भी आपके पर्सन आज आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 4 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को आज उनके कमिटमेंट याद आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और उन्हें लगता है कि चीजें अगर ठीक करनी है तो उन्हें आपके साथ बात करनी होगी। आपके पर्सन पर इस समय काफी बोझ है। एक तो बोझ है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, दूसरा बोझ उनका फैमिली प्रेशर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन आज इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके सामने वो कुछ दिखा नहीं रहे, आपको कुछ बता नहीं रहे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने दोबारा से आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया तो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आप किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे और शायद आपके पर्सन ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर वो अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं या उन्होंने कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली है तो आपकी लाइफ में भी अच्छा होना चाहिए। कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की मेंटालिटी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती का बोझ उठा रहे हैं और जबरदस्ती की एडवाइस दे रहे हैं। आपके को भी वो एडवाइस दे रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अरे भाई, जब तुम आगे बढ़ने का टाइम था तब तो आपने आगे बढ़ने नहीं दिया, तब तो आप कुंडली मारकर बैठ गए। और अब आज जब आपको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो आप उसी तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर आज यूनिवर्स का इतना ज्यादा दबाव चल रहा है कि जो चीजें आपने कभी असंभव मानी थी वो भी असंभव होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द मैजिशियन का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर अभी तक आपको जो है वो जस्टिस नहीं मिला, अगर आप लगातार जो है वो भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन ही चाहिए और हर कंडीशन पर चाहिए, नुकसान की परवाह आपको नहीं है, तो आने वाले टाइम में यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है और आपके पर्सन को आप तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि आपकी और आपके पर्सन दोनों की लाइफ में जबरदस्त चेंज आने वाला है। आपके पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं? क्योंकि आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है। जितने खंजर उन्होंने आपके दिल में उतारे, आज उससे कई गुना ज्यादा आपके पर्सन उस पेन में है। आज आपके पर्सन को किसी ने इतना जबरदस्त धोखा दे दिया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनसे इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो किसी को कॉल करें, मैसेज करें, क्योंकि उनको लगता है कि प्यार में धोखा अगर उन्हें मिला है तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि आपको तो पहले ही इतना परेशान कर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि ना तो निकलते बन रहा है और ना ही उगलते। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी पेन में है, उनसे आगे बढ़ा नहीं जा रहा, वो कोशिश कर रहे हैं उसमें भी नाकामयाब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जियां जो है वो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से दूर हैं। क्योंकि इसके अलावा मुझे यहाँ पर कोई दूसरा कारण नजर नहीं आ रहा। अब अगर आपके पर्सन के अंदर जिस समय आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहिए था, उस समय आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन उस समय जो चीजें चाहते थे उन्होंने डिजर्व नहीं की थी और वो ये चाहते थे कि एक समय आएगा जब वो आपके पास प्यार का प्याला लेकर बढ़ेंगे। और भगवान की दुआ से अगर वो दिन आया तो आपके पर्सन को
ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आपका सामना कैसे करें। आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो बड़े ही जिस तरह से उन्होंने इतना रूड आपके साथ व्यवहार किया, तो आज वो किस तरह आपको फेस करें, उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को बेहद स्ट्रेंथ की जरूरत है। आज आपके पर्सन को आपके सामने आने में शर्म आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और आपने कभी भी उनके लिए गलत नहीं सोचा। और कहते हैं ना कि जब इंसान की अंतरात्मा जागती है तो उसे सही और गलत की पहचान होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन को अपनी चुप्पी खोलनी पड़ेगी। और अगर आपके पर्सन अपनी चुप्पी खोलना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन सिर्फ आपको एक ही बात कहेंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज भी आपके ही प्यार का प्याला लेकर बैठे हैं। उन्हें आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही उनके लिए बहुत बेस्ट थे और उन्होंने जो आपके साथ व्यवहार किया वो बिल्कुल गलत था। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन फिर से प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि आप अगर जिद में आ जाएं तो फिर उसके बाद आप किसी को भी नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्हें आपको मनाना चाहिए, इसलिए आपके पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 आज की रीडिंग में बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है। और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको 2 डेज के अंदर अंदर मिले, लेकिन आप यहाँ पर स्ट्रेंथ में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने ये सारी चीजें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने अपने आप को हील कर लिया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में एटलीस्ट वापस आए और उन सब चीजों को क्लियर करें। मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे बहुत दूर जा चुके हैं। कई लोग तो मुझे डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने 2 चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब रहे। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, वो दिमाग से सोचने लगे और इन सब चीजों की वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। लेकिन आपके पर्सन पर अगर यूनिवर्स ने वर्क किया तो आपके पर्सन को अपनी चुप्पी खोलनी पड़ेगी। आज आपके पर्सन को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जबरदस्ती का बोझ उठाया। आज आपके पर्सन को हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं। आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको सच बता सकें, इसलिए वो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी उनके हाथ में अगर कोई प्यार का प्याला है तो वो आपके नाम का है। आपके पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं और आपकी लाइफ में आने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।